कोरोना की दूसरी लहर से बिगड़े हालात, कई देशों में दोबारा लगाए गए प्रतिबंध। दोस्तों, कोरोना के दूसरे दौर का खतरा बढ़ता देख कई देशों ने फिर से प्रतिबंध को लागू करने की घोषणा कर दी है। हांगकांग में बुधवार से लोग रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन नहीं कर सकेंगे और 2 से अधिक लोगों के साथ खड़े होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। चीन में भी मार्च के बाद पिछले 24 घंटे में घरेलू संक्रमण के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। संक्रमण को रोकने के लिए कुछ देशों ने अपनी सीमाओं को ही बंद कर दिया है। दूसरे दौर का संक्रमण उन देशों में बढ़ रहा है जहां पर यह माना गया था कि स्थिति नियंत्रण में है। पिछले 24 घंटे में ऑस्ट्रेलिया में कुल 549 नए मामले सामने आए हैं और देश का सबसे अधिक आबादी वाला विक्टोरिया प्रांत महामारी का केंद्र बन गया है, जहां अकेले इस प्रांत में 532 मरीजों में संक्रमण देखा गया है। विक्टोरिया में फिलहाल 4500 एक्टिव केसेस हैं और 6 लोगों की मौत के साथ ही प्रांत में मृतकों की कुल संख्या 77 हो गई है। इसी तरह का खतरा वियतनाम में देखा गया है, जहां संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद वियतनाम के दनांग शहर में 80,000 लोगों को निकाला गया है और साथ ही हाई अलर्ट की घोषणा भी कर दी गई है। दनांग में एक नए तरह के कोरोना वायरस का पता चला है, जिसे वियतनाम में अभी तक नहीं देखा गया था। स्पेन में मामले बढ़ने के साथ ब्रिटेन ने स्पेन से आने वाले यात्रियों को 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान की बात करें तो वहां के पंजाब प्रांत में संक्रमण को रोकने के लिए 10 दिन के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और इंडोनेशिया में भी 57 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 4,938 हो गई है और संक्रमित मरीजों की तादाद भी 1 लाख के पार चली गई है। बांग्लादेश में कोरोना से ठीक हो चुके रूलिंग अवामी लीग पार्टी के सांसद की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिक्कत के चलते सोमवार को मृत्यु हो गई। वहीं नेपाल में कोरोना संक्रमण के 139 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ वहां कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 18,752 हो गई है। भारत की बात करें तो यहां कुल मामलों की संख्या 15 लाख के पास पहुंच गई है और देश भर में कुल 4,96,000 एक्टिव केसेस हैं। हालांकि भारत देश की आबादी के हिसाब से यहाँ के आंकड़े देखें तो अभी वायरस थोड़े नियंत्रण में है और देश भर में रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली की बात करें तो यह रिकवरी रेट 88% के पार जा चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इमरजेंसी प्रोग्राम के हेड माइक रायन का कहना है कि वायरस की दूसरी लहर पीक पर है और बढ़ते स्थानीय संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती करना बहुत जरूरी है। उनका मानना है कि वायरस पर जितना अधिक दबाव रहेगा, मरीजों की संख्या उतनी ही कम होगी और वायरस बढ़ने पर सीमाओं को भी बंद करना पड़ सकता है। उनका कहना है कि संक्रमण को कम करने के साथ ही संक्रमितों की पहचान कर उनका जीवन बचाना भी जरूरी है और मौतों की दर को 0 पर ले जाना हमारा लक्ष्य है। इंडिया हॉट टॉपिक्स की रिपोर्ट। धन्यवाद।